वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पायल गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, हरियाणा से इनका प्रश्न है। गुरुदेव, अमरनाथ की यात्रा कब से स्टार्ट हुई है? क्या ग्रंथों में अमरनाथ की यात्रा का वर्णन है? और जैसे जितने भी चार धाम हैं, जितने भी पुरियां हैं, हर जगह ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप में जो हमेशा विद्यमान है आदिकाल से, लेकिन अमरनाथ जी की जो यात्रा में जो शिवलिंग बनते हैं वो बर्फ से बनती है, फिर पिघल भी जाते हैं। और जैसा कि इस बार 7 दिन में पिघल गए, इसका कारण क्या बढ़ता कलयुग है या क्या हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, कलयुग बढ़ने वाली बात यहाँ नहीं है। उसके पहले यदि अधिक मास पड़ जाता है तो वो पूर्णिमा 1 महीने के लिए आगे चली जाती है। जो पूर्णिमा पड़नी थी मान लो जिस समय, तो वो 1 महीना आगे चली गई क्योंकि अधिक मास पड़ गया, तो इसलिए वो बर्फ पिघल जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ, कोई अभी थोड़े हुआ, बहुत बार हुआ ऐसा। हर 10-5 साल बाद ऐसा हो जाता है। और ग्रंथों में वर्णन तो है, लेकिन पहले लुप्त हो गया था, फिर कुछ लोगों ने खोजा तो फिर से चालू हो गया। कठिन रास्ता है, बर्फ ज़्यादा है, इसलिए बहुत दिन तक नहीं मिलता था, फिर मिलने लग गया। जैसे शिव जी को जो वहाँ पर पार्वती माता को कथा सुनाई थी ना, अमर कथा, उसका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो ऐसे कई कथाएं मिलती हैं। कुछ दिन तक वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था, लुप्त हो गया था बर्फ में, इसलिए कुछ दिन तक नहीं लोग जा पाए। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, रजत सतीजा जी हैं, इनका प्रश्न है, पिछले कुछ समय से एक मंत्र को मूल मंत्र मान लिया है और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करही, सिर्फ हनुमान जी की तरफ ध्यान लगा लिया है। अब काफी समय से हनुमान जी ने भगवान राम जी की तरफ मोड़ दिया है। लगातार राम जप चलता रहता है, लेकिन एक बात ध्यान आती है, पहले मैं सभी भगवान देवी देवताओं को समान पूजता था, शंकर भगवान के को भी पूजता था, देवियों पर भी सभी मंदिरों में समान भाव से, पर अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि मानस गीता जी, कोई धर्म ग्रंथ, यहाँ तक कोई और चालीसा स्तोत्र, कोई आरती, किसी तरफ ध्यान नहीं जाता। किसी शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, किसी तीर्थ धाम पर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या यह अपराध तो नहीं बन रहा है? अपराध से बचने के लिए थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। एक तो हनुमान जी को आप मानते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी जो करते हैं, राम राम जप करते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो राम जी की कथा सुनना उनका काम है, राम जी का नाम जपना उनका काम है। तो ये कार्य करोगे तभी हनुमान जी को प्रिय लगोगे आप। जैसे भगवान की कथा नहीं सुनोगे, भगवान के भक्तों की कथा नहीं सुनोगे, भगवान का नाम नहीं जप करोगे, तो हनुमान जी को प्रिय नहीं लगोगे आप। तो हनुमान जी की प्रियता प्राप्त करनी है तो भगवत कथा, भगवंत कथा दोनों सुनना है, भक्त भगवंत कथा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान के धाम जाने का दिल करता है, मन करता है कि हर हफ्ते जाऊं, जब जाऊं घंटों बैठा रहूं, दान करने का दिल करता है, मदद करने का दिल करता है, कीर्तन कराने का दिल करता है, धार्मिक आयोजन कराने का मन करता है, सनातन के लिए कुछ करने का दिल करता है, पर घर के पैसे वहां लगाऊं तो घर क्या दूं, इसलिए हनुमान जी से माया की मांग करता हूं और कहता हूं कि जल्दी घर भर दे ताकि बाहर खर्चा करूं, तो घर वाले ये ना कहें कि घर कम पड़ रहा है, किसी की मदद करूं तो कोई टोके ना। ये सही नहीं है। धन बढ़ जाने के बाद बहुत ज़्यादा आप सेवा करोगे, ये मत मानो। धन बढ़ जाने के बाद फिर आदमी कंजूस हो जाता है, फिर नहीं करता है। अभी थोड़ा है तो आप कुछ कर लेते हो, वो भी बंद हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो अभी आप जितना कम में कर सकते हो कम में कर लो, भगवान को ज़्यादा थोड़े चाहिए, भाव से थोड़ा ही करोगे तो खुश हो जाते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जिस इष्ट को पूछता था, नाम जप करता था, उन्होंने अपने इष्ट की तरफ मोड़ दिया,
पर अब नाम जप तो इष्ट का चलता है निरंतर, कोई और नाम जपा भी नहीं जाता, अपने इष्ट का भी नहीं। पर कथा केवल अपने इष्ट की सुनने में आनंद आता है। अपने इष्ट की कथा प्रसंग भी हो और उसने अब मेरे इष्ट ना हो तो भी मन नहीं लगता। अपराध तो नहीं बना, कृपया नाम जप इष्ट के इष्ट का, पर प्रेम ज्यादा इष्ट से ही है। आप हनुमान जी का चरित्र जब सुनेंगे ना तो आपको मिलेगा, यावत राम कथा वीर प्रचरष्यति महीतले तावत शरीरे वत्संतो प्राणा मम न संशय। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम जी ने कहा था, जब तक मेरी कथा चलती रहे, अर्थात दुनिया जब तक रहेगी तब तक भगवान की कथा है। तो भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को प्रभु ने नियुक्त किया। तो हनुमान जी को भगवान के भक्त बहुत प्रिय हैं, इसलिए भक्तों का भी चरित्र और भगवान का भी चरित्र, वो जैसे हनुमान जी भक्त हैं ऐसे और भी भक्त हनुमान जी सब भक्तों को महान मानते हैं। तो भक्त भगवंत चरित्र आप श्रवण करो और जो बन जाए, जितना तुम्हारा बजट अलाउ करे उसी हिसाब से अर्थ व्यय करो, नहीं तो शरीर से सेवा करो, हाथ से करो, तो तब भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे। प्रवीण जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे एक मंदिर की 2 घंटे की सेवा मिली हुई है, लेकिन जो दूसरे भक्त आते हैं मेरा उनमें दोष दर्शन होता है। कृपया करके मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए, सेवा छोड़नी चाहिए या अपने अंदर सुधार करना चाहिए, यदि हाँ तो कैसे? सेवा मत छोड़ो, सेवा से कल्याण होता है, सुधार करना है। माताओं का चरण दर्शन करो, जो माताएं आती हैं उनका केवल चरण दर्शन करो और ये अंदर से मानो कि ये सब भगवान की गोपी हैं, तो उनके चरणों को प्रणाम करो। कोई पुरुष लोग आते हैं, बालक लोग आते हैं, तो भगवान के सखा मान करके उनके चरणों में प्रणाम करो, तो दोष दर्शन दूर हो जाएगा और सेवा भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हनुमान जी को श्री राम नाम लिखकर तुलसी जी की माला चढ़ानी चाहिए? आप चढ़ाओगे फिर दूसरा कोई उतार के फेंकेगा कूड़ा में। एक व्यक्ति चढ़ा के जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको सब कहेगा भाई ये जो चढ़ाया था उतार के हटाओ, फेंका जाएगा कूड़े में। इसलिए चढ़ाओ तो फिर उतारने का भी ध्यान रखो, उतार करके ले भी आना आपको अपने घर, ऐसी व्यवस्था करो तब चढ़ा सकते हो। राधे राधे। दीपक सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं महादेव का उपासक हूँ, मैंने उनसे पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ले रखी है। गुरुदेव की आज्ञा लेकर क्या मैं आचार्य परंपरा या आचार्य पीठ से दीक्षा ले सकता हूँ अपने को भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, दीक्षा आप ले सकते हैं, और दीक्षा भगवान को गुरु मानकर उनसे दीक्षा नहीं मिलती। दीक्षा के लिए कान में मंत्र दिया जाता है, इस परंपरा को, इस पद्धति को स्वीकार किया जाता है। आपको यदि शंकर जी या हनुमान जी स्वप्न में मंत्र दें और मंत्र के साथ साथ माला भी दें। मैंने ललिता चरण संत की चरितावली सुनाई है, चित्रकूट के थे, तो उनको हनुमान जी ने दीक्षा भी दी, मंत्र भी दिया और माला भी दिया, और जब जगह तो तकिया के पास माला रखी थी। तो ऐसी दीक्षा हो तो मानी जा सकती है कि मंत्र भी आपको याद है, भगवान ने माला दिया वो भी आपको मिल गई, तब तो ठीक। नहीं तो आप किसी ऐसे संत से दीक्षा लें जो आपके लिए सब मार्गदर्शन करते रहें। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि गुरुदेव आज्ञा दे देते हैं तो क्या मैं जिस मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ मैं उससे संबंधित संप्रदाय में दीक्षा ले सकता हूँ या अपने निष्ठा अनुसार किसी और संप्रदाय में दीक्षा ले सकता हूँ? संप्रदाय का हठ आवश्यक नहीं है, प्रेम का हठ आवश्यक है। ये जो दीक्षा देने वाले महाराज जी भगवान के विशेष प्रेमी हैं, भगवान की बहुत ज़्यादा अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, तो उनके संप्रदाय को मत देखना, उनसे दीक्षा ले लेना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मैं सीताराम नाम लेखन और घर में यज्ञ भी कर सकता हूँ? यज्ञ कैसे किया जाता है? यज्ञ आपको यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि 10वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। वही जप यज्ञ करो, स्वाहा वाला यज्ञ नहीं करो।
जप यज्ञ करो। जैसे 1 लाख तुमने जप किया है, अब 25,000 जप और कर लो, यज्ञ हो गया तुम्हारा, मतलब चौथाई हिस्सा। 4 लाख जप किया, 1 लाख जप और कर लो, यज्ञ हो गया। आहुति करोगे तो 10वां भाग करना पड़ेगा। जैसे 1 लाख जप किया, अब आहुति देनी है तो आपको 10,000 आपको आहुति देनी होगी। आहुति मत दो, 25,000 जप और कर लो, बराबर हो गया। राधे राधे। अजय जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा कार्य ऐसा है कि मुझे दिन भर कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है। काम के दौरान मेरा दाहिना हाथ अधिक सक्रिय रहता है। ऐसे में मैं नाम जप के लिए माला का उपयोग करना चाहता हूँ, तो क्या मैं बाएं हाथ से फेर कर नाम जप कर सकता हूँ गुरुजी? मुझे काउंटर का उपयोग करने में परेशानी होती है क्योंकि काउंटर से मेरा ध्यान पूरी तरह से नाम जप में नहीं लग पाता है, जबकि माला के साथ मेरा मन प्रभु के नाम में अधिक एकाग्र रहता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, क्या मैं इस स्थिति में बाएं हाथ से माला जप सकता हूँ? बाएं हाथ से कंप्यूटर क्यों नहीं चलाते हो? बाएं हाथ से कंप्यूटर चलाओ, दाहिने हाथ से भगवान का काम करो भाई। अभ्यास ही करना है तो सही अभ्यास करो, भगवान के लिए दाहिना हाथ और काम के लिए बाएं हाथ, ये तो चल जाएगा। और या तो फिर बिना माला के ही भगवान का जप करते रहो, अपना काम भी करते रहो। राधे राधे। अभिषेक यादव जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे बचपन से ही प्रेत बाधा है, तंत्र क्रिया है, हर जगह दिखा लिया लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। 2 साल से राधा नाम जप भी करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मुझे बचा लो, मेरी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई है। पहले मेरी मम्मी पे तंत्र किया था, अब मेरे पर किया है। क्या करूं कि तंत्र कट जाए और मैं सही हो जाऊं? उसके लिए अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। एक देशी गाय की बछिया, देशी गाय की, शुद्ध देशी गाय की बछिया पाल लो और उसके पास में ही सो, जमीन पर कंबल बिछा के, रात दिन उसकी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, चरण दबाओ और बहुत प्यार करो, बहुत पूजा करो। पूज्य भाव रखना, ये ध्यान रखना। आरती, पूजा, सेवा और साथ साथ भगवान का नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, यही जपते रहो और बछिया की सेवा करो। मैं ये अपने अनुभव की बात सुना रहा हूँ। अपने आश्रम का ही एक व्यक्ति है, वो माता है, उसको ये प्रेत बाधा बड़ी भयंकर थी। अभी वो आती हैं आश्रम में, तो बछिया की सेवा करने से, प्रभु का नाम जपने से बिल्कुल वो बाधा हट गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना आप तो कहते हो, लेकिन गुरुदेव मेरे परिवार की वजह भगवान से मांगना पड़ रहा है। मेरा मन बहुत अशांत है, गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत खुश, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरी एक बेटी है, पर अब मेरे पति दूसरा संतान चाहते हैं, इसलिए मैं अस्पताल से इलाज ले रही हूँ। दूसरा संतान पुत्र हो, महाभागवत हो, यही चाह थी मेरी। बहुत यह चाह मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, होती नहीं है। मैं बेटी बेटा में भेद नहीं करती, पर मेरा परिवार करता है, इसलिए यह चाहत है मुझे कि और यह भर भर के मुझे परेशान भी कर रही है। गुरुदेव पुत्र की आशा रखे हुए मैं फिर जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं चाहती। गुरुदेव आपकी वाणी ही मेरे लिए जीवन की शांति है। देखो, भगवान पर विश्वास करो और हरिवंश पुराण का पाठ करो। हरिवंश पुराण का प्रतिदिन करो, तो जो संतान होगी प्रभु का प्रसाद समझकर उसको आदर के साथ भगवत प्रसाद बुद्धि से स्वीकार कर लेना। ज़्यादा भगवान को दबाव नहीं डालना चाहिए। ठाकुर जी वैसे ही परम कल्याणकारी हैं, हठ नहीं करना चाहिए, केवल प्रार्थना ही करनी चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव हम कैसे गुरु पूर्णिमा मनाएं और कब है गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है, यही महीना 29 तारीख को है। आप जिनसे दीक्षित हैं उन गुरुदेव की एक फोटो रख लीजिए। यदि गुरु जी महाराज शरीर से विराजमान है तो उनका दर्शन करने जा सको तो जाओ, किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो तो उनकी फोटो की पूजा कर लेना और उनकी तिलक स्वरूप परिक्रमा आरती ये सब कर लेना। जो सेवा उनकी करना चाहो वो सेवा भी कर देना, वस्तु के द्वारा या अर्थ
व्यय के द्वारा, जैसा आपकी श्रद्धा भाव हो। और आपको जाना वहाँ संभव नहीं हो रहा तो ऑनलाइन अपने गुरु जी की सेवा कर दो द्रव्य के द्वारा, और वस्तु कोई है तो किसी से भेज कर सकते हो। और यदि विराजमान नहीं है वो शरीर से, तो उनके लिए कुछ निकाल करके गौ माता की सेवा कर दो। गुरुदेव का शरीर यदि नहीं है तो उन्हीं गुरुदेव के नाम से निकाल कर गौ माता की सेवा कर लेना। राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने मेडिटेशन की बहुत महिमा सुनी है ध्यान की। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, चेहरे पर दिव्य तेज आता है, और जो भी ध्यान करने वाले व्यक्ति को देखता है उसके उसके अंदर एक सात्विकता आने लगती है। तो महाराज, यह ध्यान मेडिटेशन कैसे करते हैं, कितनी देर करना चाहिए और इसकी सही प्रक्रिया क्या है? देखो, अब इस विषय में थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। मैं 1 महीना बाद आपको शुरू करूंगा सुनाना ध्यान की सरस विधि, और उसका अभी थोड़ा संक्षेप में निर्देश कर रहा हूं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। पार्वती माता ने भगवान राम जी की कथा सुनाने के लिए प्रार्थना किया था कि मैं पिछले जन्म वाली सती हूँ जरूर, लेकिन सती जैसी शंकालु नहीं हूँ, अब श्रद्धावती हो गई हूँ। तो मुझे अब संदेह नहीं, अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई, मुझे सुनाइए प्रभु की कथा। तो भगवान शिव जी ने सुनाने के पहले क्या किया? मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 दंड अर्थात 2 घड़ी ध्यान के रस में मग्न रहे। रस वाला ध्यान, ऐसा शुष्क ध्यान नहीं जिसमें कोई आनंद ही नहीं हो। आनंद वाले सरस ध्यान में शिव जी डूबे रहे 2 घड़ी। और उसके बाद पुनिमन बाहिर कीन, फिर अपने मन को बाहर ले आए और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। आप धीरज रखिए, गुरु पूर्णिमा के बाद बहुत जल्दी ही सरस ध्यान के विषय में आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेगा। तो अभी मैंने केवल उसकी भूमिका आपको बता दी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, मेरी दीक्षा हरिदासी संप्रदाय में हुई है। गुरुदेव ने हमको गुरु मंत्र दिया है नाम जप करने के लिए, कोई नाम नहीं बताया, लेकिन संप्रदाय के ग्रंथों में श्री हरिदास नाम जप करने का सुना है। लेकिन मेरा भाव राम नाम जप करने में है, तो क्या मैं दूसरी संप्रदाय से दीक्षित होकर राम नाम का जप कर सकती हूँ? क्या मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी? संप्रदाय से अलग राम नाम जप करेंगे तो गुरु अपराध तो नहीं लगेगा? क्योंकि गुरु मंत्र अलग है, राम नाम अलग है। मुझे वो रस रीति भी समझ नहीं आती, कोई भाव ही प्रकट नहीं हो रहा है, बहुत अलग रस रीति है। गुरुदेव द्वारा उपदेश भी नहीं मिलता, भक्ति मेरी रुकसी गई है, पूरी हृदय से भक्ति चली गई है। ठाकुर जी के लिए पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, अब कोई नाम नहीं कर पाते। तो क्या राम नाम जप हम राम नाम जप करना चाहते हैं? अरे भाई, राम राम जो सब जपते हैं, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान के जितने अवतार हैं आचार्य रूप में, जैसे सनकादि मुनि हैं, व्यास भगवान हैं, कपिल भगवान हैं, श्री रामानंद भगवान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई भी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कहा है। कृष्ण भक्त हैं लेकिन राम राम जपती हैं। सब जितने भी देवी देवता हैं वो भी राम राम जपते हैं। तो राम राम जपने में कोई अड़चन नहीं है। वही कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। राधे राधे। सिद्धांत गौतम जी, इनका प्रश्न है, पिछले प्रश्न में लगातार नाम जप के लिए पूज्य महाराज श्री के जीव को अभ्यास करने के लिए कहा था तथा भगवान से प्रेम करने के लिए कहा था। तो प्रभु जी, मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, किंतु मुझे बड़ा डर तथा संशय है कि बार बार असफल होने पे क्या मेरा यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा? श्री रघुनाथ जी कभी कृपा करेंगे कि नहीं? कभी श्री रघुनाथ जी का प्रेम मिलेगा कि नहीं? यह काम, क्रोध, आलस तथा जंजाल से परेशान हूँ। प्रभु कृपा करके मेरे संशय का निवारण करें।
भगवान ने ये कहा ही नहीं कि जब से बिल्कुल साफ सुथरे हो जाना तब आना मेरे पास, ये तो कहा ही नहीं प्रभु ने। प्रभु ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो एष। 9वें अध्याय में गीता जी में प्रभु ने कहा दुराचारियों में भी सबसे बड़े दुराचारी भले तुम हो, लेकिन अपनी बुद्धि ठीक करके निश्चय कर लो और भजन में लग जाओ। तो प्रभु कहते हैं साधु एव समन्तव्य, वो दुष्ट आत्मा भी साधु हो जाएगा, और अभी से साधु उसको मान लो भजन में लग गया तो भगवान ने कहा ही नहीं कि पहले साफ सुथरे हो जाओ तब भजन करना। जैसे गंदे से गंदे हो भक्ति में लग जाओ, तो आप निश्चिंत रहो। भगवान का भजन यदि आप करने लगे हो तो प्रभु ही करवा रहे हैं आपसे भजन, और आप बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी का मतलब थोड़े समय बाद ही आप पवित्र आत्मा हो जाओगे। राधे राधे। अनिकेत जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में विभिन्न कल्पों की कथा वर्णन मिलता है, भगवान की असंख्य लीलाएं मिलती है, परंतु जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के संबंध में ही मिलता है, जबकि यदि अनंत कल्प हो चुके हैं तो अनंत कलयुग भी हुए होंगे, पर बीत चुके कलयुग के संबंध में एक भी घटना का वर्णन नहीं मिलता। जैसे आज आधुनिक साधन मोबाइल आदि उपलब्ध हैं, वैसे हर कलयुग में हुए होंगे, पर इस तरह का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। यहाँ तक कि कल की पुराण या भविष्य पुराण आदि में भी कोई आधुनिक तकनीक इत्यादि का वर्णन नहीं है। पहले भी कल की भगवान हुए होंगे, अनंत बार कलयुग की किसी न किसी घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता, ऐसा क्यों गुरुदेव? अरे आपने अध्ययन ही नहीं किया, नहीं मिलता भूल गए सब। बहुत वर्णन मिलता है। आप स्कंद पुराण पढ़ो और पद्म पुराण पढ़ो, दो ये पढ़ो, और इसमें कितने प्रकार के विमानों की चर्चा आएगी। ये उनके पास वो विमान था, उनके ऋषि के पास ये विमान था, इतने मंजिल का था। कर्दम ऋषि का पढ़ लो, भागवत जी में लिखा है, भागवत जी के 3रे स्कंद में है। कर्दम ऋषि के पास कितने मंजिल का विमान था, आकाश में चलता था, पेट्रोल नहीं डाला जाता था। अभी बिना पेट्रोल वाला तो बना ही नहीं, उस समय बिना पेट्रोल का था, और आकाश में रात दिन चलता था, और किसी प्रकार का अभाव नहीं, कोई ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी की परेशानी नहीं होती थी। आप भागवत जी के 3रे स्कंद में कर्दम ऋषि का विमान पढ़ो, जिनके यहाँ कपिल भगवान पुत्र रूप में पैदा हुए, विमान में ही चलते थे वो, और कोई कहीं भी किसी को स्मरण करता था तो उनके पास ऐसी यंत्र से आगे मंत्र की विद्या थी। यंत्र गुरु गंगेश्वर का चरित्र में सुना रहा हूं, आप उसको सुनिए। उन्होंने बताया है मनुष्य के शरीर से अधिक यंत्र की शक्ति है, और यंत्र से भी अधिक मंत्र की शक्ति है। वो मंत्र की शक्ति उन लोगों के पास थी। दूर से किसी ने स्मरण किया, आपका तो टावर नहीं काम करेगा, कहोगे सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क सही नहीं है, और उनका रात दिन चालू रहता था। जिस समय जिसको पुकारते थे वही वहां पहुंच जाता था। आपने अभी अध्ययन नहीं किया, इसलिए आप कह रहे हो। कितने मंत्र भागवत का ही आपको बता दिया महाराज, जो पद्म पुराण है और स्कंद पुराण, उनमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको और देखना है दूसरे कलयुग की बात, तो आप उत्तरकांड पढ़ लो। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, उन्होंने बताया है काकभूषुंडी जी ने, कि मैं कलयुग पिछले युग कल्प के कलयुग में पैदा हुआ था, और तब मैं उज्जैन में गया था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उस कलयुग की बात अब मैं नहीं बता रहा हूं, और यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। और उसके बाद मुझे 7 और 20 मतलब 27 कल्प बीत गए हैं नीलगिरी पर भगवान की कथा करते हुए, और कलयुग में क्या क्या देखा था सब बताया है। आप अध्ययन करो, कलयुग न जाने कितनी बार आया है, और कितनी उपलब्धियां थी, कितनी शक्तियां थी, कितनी चीजें लुप्त हो गई।
जो अब जैसे उस समय सर्जरी होती थी, अब एनेस्थीसिया एलोपैथी में जो निकाला गया ना, वो पहले आयुर्वेद में भी था, लेकिन वो विद्या लुप्त हो गई। शून्य करने की विद्या होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। कितनी चीजें ऐसी थी जो केवल नाम ही मिलता है, अभी उसको बताने वाले नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सारी आपको अभी अध्ययन करने की बहुत जरूरत है। अभी जितना मैंने बताया पहले उतना ही अध्ययन करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम सुनते हैं कि अमुक देवी देवता या ऋषि ने करोड़ों युगों अथवा कल्पों तक तपस्या की किसी स्थान विशेष पर, जबकि इस बीच कितने बार प्रलय हो चुका होगा, तो वो लोग आखिर इतने लंबे समय तक एक स्थान पर कैसे तपस्या कर सकते हैं, जबकि सृष्टि तो प्रलय को प्राप्त हो चुकी है। सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन भगवान शिव जी के कैलाश का प्रलय नहीं होता। और जहाँ काकभुसुंडी रहते हैं नीलगिरी, उसका प्रलय नहीं होता। अक्षय वट का प्रलय नहीं होता, जो प्रयागराज में अक्षय वट का प्रलय नहीं होता है। उसी अक्षय वट के पर्णपुट में भगवान बाल मुकुंद शयन करते मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने अभी नहीं देखा सुना है कि उनका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। तो महाप्रलय में भी भगवान की लीला से वो सुरक्षित रहते हैं। आप जब भक्ति खुद करोगे ना, तो आप देखोगे कैसे कैसे चमत्कार ठाकुर जी करते हैं। अभी वो समझ में नहीं आएगा आपको जो मैंने बताया अभी, नीलगिरी कैलाश की बात। अब कैलाश पर कार्तिकेय जी चले गए थे और 7 दिन बैठे रहे पार्वती माता की गोद में। इसके पहले मीलारेपा नाम का एक योगी गया था तिब्बत का, और वैसे कोई चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता है। तो भगवान ही अपनी शक्ति से बचाते हैं, शक्ति देते हैं और सुरक्षा करते हैं। राधे राधे। विवाह जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं बहुत समय से भगवान को ढूंढ रही थी या किसी को तो खोज रही थी। पहले शिव भगवान की उपासना करी बिना किसी गुरु के, घर में ही उनका शिवलिंग था और उनसे फिर मन में प्रेरणा हुई अब आगे नहीं बढ़ सकती जब तक गुरु ना मिल जाए। तो भगवान शिव ने ही मार्गदर्शन किया और मुझे मैं वैष्णवी के संग मैं आ गई और आज मैं हमारे वृंदावन के परम पूज्य संत से दीक्षित हूँ। अब मेरे लिए मेरे इष्ट राधा वल्लभ जी मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी जी हैं। जीवन में बहुत मुश्किल आई, अब तक कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं सांसारिक दृष्टि से, पर भगवान का आशीर्वाद और कोई इच्छा समझ कर स्वीकार कर लिया। पर आज मैं टूट रही हूँ और बार बार श्री जी लालजू को पुकारती हूँ, क्योंकि उन्हें उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है, ऐसा भाव आता है। उनके सामने रोती हूँ, उनको चिल्लाती हूँ, उन पर चिल्लाती हूँ, उन पर गुस्सा होती हूँ। तो क्या यह सही कर रही हूँ? और वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, मेरी समस्या दूर क्यों नहीं करते? मुझे केवल उनसे मिलना है, साधना करनी है। जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक मेरे शरीर के प्रति वो जब समस्याओं में पड़ते हैं तो लड़ाई होती है बहुत। मैं उन्हें भक्ति मार्ग में नहीं ला सकती, तो मैं उनके लिए ही धन चाहती हूँ ताकि वो उससे खुश रहें और मुझे मेरी भक्ति करने दें, क्योंकि लड़ाई होने से मुझे गुस्सा आता है और हमारे गुरुदेव भगवान गुस्सा करने के लिए भी मना किया है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। मैं भगवान से कहती हूँ या तो मेरे पति को पूर्ण वैराग्य दे दे या बहुत सारा धन दे दे। धन से संतुष्ट कोई नहीं हुआ है, पहले सोचना अपना सही करो। बड़े बड़े धनवान भी महादुखी होते हैं, तमाम वकील उनके रहते हैं जो मुकदमे लड़ाते रहते हैं, और तब भी कोई कोई ऐसे निकलते हैं कि आत्महत्या करते हैं। आप धन से सुखी होने की बात सोचना बंद करो। सुदामा जी के पास कौन था जो उनका चरणामृत भगवान कृष्ण ने धो के पिया था? कुछ नहीं था उनके पास, एक टाइम का भोजन भी खाने को नहीं था। और सुदामा जी को भगवान कितना मानते थे कि उनका चरण धो करके पिया था। एक दृढ़ निश्चयी भक्त ब्राह्मण की कथा सुनो, आपको पता चल जाएगा कि भक्त कैसे होते हैं। भगवान के साथ लड़ना तो आपने सीख लिया, प्रेम करना पहले सीखो।
रिश्तेदारी बहुत पक्की हो और प्रेम बहुत ज्यादा हो, तब आप कभी रूठ सकते हो, लड़ नहीं सकते हो। रूठ सकते हो, लेकिन रूठना कब होगा? जब प्रेम बहुत ज्यादा हो और रिश्ता बहुत पक्का हो, तब थोड़ा सा रूठ सकते हैं, वो भी नहीं कि रिश्ता तोड़ वाला रूठना। जैसे राधा रानी कभी रूठती प्रेम की अधिकता के कारण। अब हमें प्रेम तो हुआ नहीं, रूठना पहले चालू कर दिए, तो फिर भक्ति कैसे होगी? राधे राधे। आज का आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ गुरुजी। आशा जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं केली कुंज वाले महाराज जी से दीक्षित हूँ। मेरा प्रश्न है कि हृदय से नाम चलने लगे, इसकी क्या पहचान है, और क्या शरीर में हृदय से नाम चलते समय बदलाव होते हैं? बदलाव यही होता है कि भजन निरंतर होने लग जाता है बिन प्रयास के। पता तब चलता है जब हृदय की गति जैसे स्टेथोस्कोप में होती है ना, आला आला लगाओ किसी के छाती पर, तो कान में धप 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 ऐसे आवाज आता है आला के द्वारा। तो ऐसे ही धुप धुप की जगह राम 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 राम। हमारा हृदय धूप धूप नहीं कर रहा, राम 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 कर रहा। ये जब पता चलने लग जाए बिना जप किए ऐसा ऐसी आवाज आ रही, तो समझो अब जप हृदय से हो रहा। राधे राधे। गुरु जी हाँ इतनी कृपा और दया करिए, का गुरु की कृपा मिल जाती है, इनके चरणों की भक्ति मिल जाती है। आप कोई सरल उपाय बताओ कि इनकी भक्ति में हम लीन हो जाए, बस हाँ। इतनी हमें चाहिए। बहुत कोशिश करते हैं, नजरों में इनका छवि नहीं आता है, बहुत अच्छा ठीक कोशिश है, करते रखो। नजरों में छवि नहीं आती, इसके लिए लगातार उनको देखो। जब यहाँ कोई नहीं हो ऐसे टाइम पर बैठो, एक टक देखो, एक टक देखो प्रभु की छवि को, एक टक देखो। आंख से मतलब पलक मत गिरने दो, आंख से आंसू गिरने लग जाएगी। जब पलक नहीं गिरेगी तो आंसू गिरेगी। उसके बाद आंख बंद करके जो देख रहे थे उसी को मन के नयन से देखो, ऐसी छवि है जो पहले देखा था वही। तो ऐसे रोजाना करते करते वो छवि अंदर आपको धीरे धीरे मन के नेत्रों से दिखलाई पड़ने लग जाएगी। राधे राधे। खूब ज्यादा चरित्र सुनो भक्तों का, और खूब ज्यादा नाम जप करो, और कोई काम नहीं, बस भगवत प्रसाद से शरीर चलता रहेगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।